माता पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को श्मशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेंकते देखा तो शंकर जी से कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। महादेव ने हंसते हुए कहा, शुभ है, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माँ भवानी आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? शिव जी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास न हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों न पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश को देर थी कि माँ पार्वती भिखारिन का छद्मवेश बनाकर भर्तृहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? अवश्य। भर्तृहरि ने केवल 4 रोटियां सेंकी थीं। उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगे। भिखारिन ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक बुजुर्ग पति भी है, उसे भी कई दिन से खाने को नहीं मिला है। भर्तृहरि ने वे दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे से भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहाँ से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? भर्तृहरि ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। प्रणाम करते हुए भर्तृहरि ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वह क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूँ, तुम्हारी पर दुख कातरता से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। भर्तृहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं अस्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गईं। त्रिकालदर्शी शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।